नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नौसेना को मिला विक्रांत, बेहतर उपज की नई तकनीक, मुस्कान हो रही है अधिक सुंदर, भारतीय रेल की अनोखी पहल, नासिक का पर्यावरण अनुकूल घर। भारतीय नौसेना को मिला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारतीय नौसेना सुरक्षा को देगा बढ़ावा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत, जो भारत में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत है। अगले महीने सेवा में शामिल होने से पहले इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इस पोत का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विक्रांत देश की नौसैनिक उपस्थिति और इसकी पहुंच को काफी बढ़ावा देगा, ऐसा नौसेना के अधिकारियों ने कहा है। चावल उगाने के नवीनतम तकनीक में किसान अब मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे फैक्ट्री में उग रहे हों चावल। चावल एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसकी उपज भारत में 25 मन प्रति एकड़ है, जो अन्य चावल उत्पादक देशों की उपज से 2 से 3 गुना कम है। इसका कारण किसानों द्वारा अपनाई गई खराब पुरानी प्रथाएं हैं। चावल की फसल को ज्यादातर हाथ से प्रत्यारोपित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सघन संपन्न किसान चावल गहनता की प्रणाली के साथ साथ सूखी और गीली बुआई भी करते हैं, जो लोकप्रिय हो रही है। पारंपरिक प्रणाली में धान की नर्सरी उगाना और इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए उचित समय पर इसकी रोपाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक में अब बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उपज बढ़ने के साथ साथ मानवीय श्रम कम हो रहे हैं। कई लोग अपनी मुस्कान बदलकर चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। एक वर्चुअल मिरर इसका पूर्वावलोकन करना आसान बना रहा है। जो भी अपनी मुस्कान से नाखुश हैं, वो अपनी पसंद की मुस्कान पाने के लिए मुस्कान के बदलाव का विचार कर सकते हैं। शोधकर्ता अब यह प्रस्तावित कर रहे हैं कि वर्चुअल मिरर या एक ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस ऐसा होने से पहले इस परिणाम को देखने में लोगों की सहायता कर सकता है। यह उपकरण नया है, लेकिन तकनीक वही है जिसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। इस प्रक्रिया में निर्णय लेने से पहले लोग अपनी मुस्कान देख सकते हैं। बियॉन्ड एक्सेप्शनल डेंटिस्ट्री में रोगियों को उनके मुस्कान मेकओवर के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। कोलोन में हुए इंटरनेशनल डेंटल शो में इसका अनावरण किया गया था और यह तकनीक जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो सकती है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल, अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। मध्य प्रदेश में रेलवे के सौर ऊर्जा संयंत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस दौड़ में जापान और दक्षिण अमेरिका भी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना स्टेशन के पास स्थापित भारतीय रेलवे के सौर ऊर्जा संयंत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह क्षेत्र जहां संयंत्र संचालित होता है पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आता है। 1.7 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, जो ट्रेनों को चलने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की अपनी तरह की पहली पहल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने हाल ही में भारतीय रेलवे की इस हरित पहल को जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उपयोग के रूप में एक पुरस्कार के लिए चुना है। अन्य 2 देश जो इस पुरस्कार को जीतने की दौड़ में हैं, वो हैं जापान और दक्षिण अमेरिका।
अद्वैत और उत्तरा खेर ने नासिक में एक ऐसा घर बनाया है जिसको गोबर से पोता गया है और पुरानी प्लास्टिक बोतलों से बने रोशनदान लगे हैं। आइए देखते हैं। अद्वैत और उत्तरा खैर दोनों ने चकाचौंध भरी दुनिया से ताल्लुक रखने के बावजूद नासिक में बनाया एक होम स्टे, जिसके एक ओर गंगापुर झील और दूसरी ओर सह्याद्री पर्वत है। काम शुरू करने से पहले अद्वैत ने कई महीनों तक अपनी मोटरसाइकिल पर आसपास के गांवों का दौरा किया और वहां की वास्तुकला के बारे में सीखा। अद्वैत ने इस 2 एकड़ की संपत्ति के वास्तुकलाकार होने के अलावा बढ़ई के रूप में भी काम किया। नींव के पत्थरों, प्रयुक्त ईंटों और मिट्टी से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक इस फार्म को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। इसमें बहुत कम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और गाय के गोबर से इसे प्लास्टर किया गया है। यहाँ एसी की जरूरत नहीं है। फार्म रूम के लिए बहुत कम मात्रा में जहरीले लेटेक्स ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया है। अद्वैत और उत्तरा की विकास और नवाचार की यात्रा निरंतर जारी है। वे अब कोशिश कर रहे हैं कि गांव वाले उनके मॉडल की नकल करें और उन्हें इसके बारे में सिखाएं ताकि उनकी आमदनी बेहतर हो सके। ठंडे मौसम में विमानों पर पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं जाते जाते। ठंड के मौसम में विमानों पर बर्फ जम सकती है और ये विमानों के पंखों के आकार को बदल सकती है। इससे टेक ऑफ मुश्किल और खतरनाक बन सकता है। यह छिड़काव ग्लाइकॉल और पानी के गर्म मिश्रण का होता है, जो पहले से बनी बर्फ को तोड़ता है और नई बर्फ बनने से रोकता है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।